हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं नीतू साहू स्वागत करती हूँ आप सभी का आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल नीतू साहू पर। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपने अपने घरों पर प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की वैकेंसी लगातार आ रही है। आप मेरे चैनल पर जाकर इसकी पिछली वीडियोस देख सकते हैं। बहुत सारी जगह से आई है वैकेंसी, खास करके यूपी से, अगर आप यूपी स्टेट से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, किसी भी राज्य से अगर वैकेंसी आती है तो आप इस चैनल पर अपडेट पा सकते हैं। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। आप सभी जानते हैं हम इस चैनल पर ऑथेंटिक न्यूज़ वो भी बहुत कम समय में कर लेते हैं। तो चलिए आज की वीडियो देखते हैं। अगर आप अपना पूरा दिन का यूट्यूब में जितना आप स्पेंड करते हैं उसका केवल 5% मेरे चैनल को देते हैं तो आप काफ़ी सारी वैकेंसी से जो है आप इत्तेफाक रखेंगे, आप जान पाएंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। और मैं आशा करती हूँ कि आज आप पुराने साल में ये कमिटमेंट करें कि रोज़ एक वीडियो जो है मेरे चैनल पर जितनी भी वीडियोस आती हैं आप रोज़ एक वीडियो देखें, ताकि आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए वो हेल्पफुल रहे। सारी इन्फॉर्मेशन बता दी जाती है, कैसे फॉर्म को भरना है, क्या भरना है, योग्यता क्या है, पात्रता क्या है। और बिना एग्ज़ाम इंटरव्यू वाले जो वैकेंसी होते हैं वो ज़्यादा आप आते हैं, तो आप सभी देखते रहें। चलिए चलते हैं डायरेक्ट हम वैकेंसी पर, देखते हैं क्या इसका प्रोसेस है। वैकेंसी बहुत अच्छे पद के लिए निकली है। आप देख सकते हैं प्राचार्य की एक पद है जिस पे हिंदी या इंग्लिश। आप सभी चैनल पर जाकर और सारे वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि इसी तरीके से सारे वैकेंसी अभी निकल कर आ रही हैं जिस पे आप डायरेक्ट जो है प्राचार्य बन सकते हैं। प्राचार्य यानी HM, ठीक है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की वैकेंसी है। अगर आप एक लेडी है तो ही इस वीडियो को देखें, जेंट्स है तो अपने फीमेल कैंडिडेट्स तक, ये जो फीमेल फ्रेंड्स हैं उन तक ये वीडियो को जो है शेयर कर दें। अगर आप देख रहे हैं तो आपकी सिस्टर, फ्रेंड्स या फिर कोई भी फीमेल कैंडिडेट, उनको ये वीडियो पहुंचाएं, सपोर्ट करें उनको। प्रशिक्षित जो है MA होना चाहिए आपका इसमें, MSc या MA अगर हिंदी से या इंग्लिश से किया हुआ है आपने, या फिर साइंस विषयों से आपने अगर MA कर रखा है, ठीक है। इस पे मांगा गया है 4 साल का शिक्षण अनुभव आपका होना चाहिए, ठीक है, 9 से 12 क्लास तक में, क्योंकि आप प्राचार्य बनने जा रहे हैं। ठीक है, 9 से 12 क्लास तक की प्राचार्य बनने जा रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको इतना क्वालिफिकेशन तो चाहिए ही, क्योंकि अन्य प्राइवेट स्कूल्स में भी आप देख सकते हैं कि जो टीचर्स रहते हैं उनकी ही जो एलिजिबिलिटी होती है 10 इयर्स इस तरह से मांगी जाती है, तो प्राचार्य की और भी ज़्यादा मांगी जाती है। तो इस पे गवर्नमेंट जॉब है और आपको इतना एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, किसी मान्यता प्राप्त संस्था से इंटरमीडिएट आपको होना है। उसके बाद कक्षाओं में 10 वर्ष का शिक्षण अनुभव आपको अगर है, साथ ही साथ प्रथम या द्वितीय श्रेणी का स्नातकोत्तर उपाधि या 15 वर्ष का शिक्षण अनुभव, ये एक्स्ट्रा में कहा गया है। ठीक है, विज्ञान में प्रशिक्षित अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा PGT हिंदी में परमानेंट पोस्ट निकल कर आया है, प्रशिक्षित होना अनिवार्य है। MA के या फिर संस्कृत या हिंदी के साथ अगर आपने MA कर रखा है, BA अगर आपका यही विषयों से है तो आप इस पद को भर सकते हैं। PGT इंग्लिश के लिए भी सेम है, आपको इंग्लिश से ग्रेजुएट, माफ़ कीजिएगा, पोस्ट ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। ठीक है, उसके अलावा ट्रेनिंग कॉलेज से LT डिप्लोमा, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एजुकेशन के साथ डिग्री या डिप्लोमा रखने वाले को वरीयता दी जाएगी। यानी इसमें कहा गया है कि अगर आप PGT सिर्फ है और आपने टीचर ट्रेनिंग नहीं भी किया है तो आप भर सकते हैं फॉर्म को। लेकिन अगर अगर कोई कैंडिडेट मिलता है जिसने टीचर ट्रेनिंग कर रखा हो तो उसको वरीयता दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा PGT गणित में, ठीक है, वेतन भी काफ़ी अच्छा है, 22,000 वेतन है। MA अथवा MSc में गणित होना चाहिए। ठीक है, MA या MSc का मतलब है, आप समझ सकते हैं कि आप इंग्लिश आर्ट्स से MA मैथ्स किए हो या फिर साइंस से किए हो। गणित में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम BA ऑनर्स अथवा BSc ऑनर्स में भी आपका क्या होना चाहिए,
गणित होना चाहिए। पीजीटी जीव विज्ञान के लिए भी सेम ही क्राइटेरिया रखा गया है। आप किसी भी यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त डिग्री कॉलेज से आपको एमएससी उत्तीर्ण होना होगा इस विषय पे, जीव विज्ञान पे, ठीक है। पीजीटी रसायन विज्ञान के लिए भी यही क्राइटेरिया रखा गया है। और इस पे भी वेतन जो है 22,000 रुपये है। यानी आप परमानेंट जो शिक्षक है, वो शिक्षिका है, वो बन सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर बताया गया है भौतिक विज्ञान के बारे में भी वैकेंसी आई हुई है। भौतिक विज्ञान के शिक्षक के बारे में, शिक्षिका के बारे में माफ़ कीजिएगा, 22,000 इसका भी वेतन है। आप पीजी प्लस आपका बीएड होना अनिवार्य है, ठीक है। कंप्यूटर विज्ञान के लिए भी परमानेंट पोस्ट आप देख सकते हैं, कंप्यूटर साइंस के लिए, ठीक है। इस पे भी आपको वही बताया गया है। आप जूम करके देख सकते हैं, मैंने जूम कर दिया है स्क्रीन को, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप अच्छे से पढ़ लें इन ये को, डिटेल्स को। इसके अलावा लैब असिस्टेंट इसमें बोला गया है, इसमें भी वेतन अच्छा है। 3 पोस्ट है, ठीक है। एक जनरल के लिए, ओबीसी के लिए, एक एससी के लिए। 6,498 रुपये, यानी कुल 6,500 रुपये लैब असिस्टेंट के लिए। और ये भी परमानेंट पोस्ट है, कहीं पर भी अनुबंध लिखा हुआ नहीं है। और आप क्या कर सकते हैं, एक गवर्नमेंट पोस्ट पे जाने के लिए आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा लिपिक के लिए तो आप देख सकते हैं क्या क्राइटेरिया है इसमें। उसके अलावा इसके साथ साथ आपको पता होगा कि इसमें जो है कुछ अनुबंध के पोस्ट भी निकलते हैं। जैसे चपरासी के लिए 7 पद कुल निकल कर आए हैं, कोई छोटी मोटी वैकेंसी नहीं है। 7 पद, चौकीदार के लिए 7 पद, सहायक रसोइया के लिए 7 पद, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं कि झारखंड में जो है चौकीदार की भर्ती हो रही है, उस पर आपको एग्ज़ाम देना पड़ रहा है, फिर दौड़ में भाग लेना पड़ रहा है, फिर मेडिकल्स हो रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन इस पे आपको क्या करना है, ये वैकेंसी इतनी आसान है कि आपको सिर्फ 8वीं पास होना अनिवार्य है और आप ये सारी पोस्ट भर सकते हैं। तो किसी भी सरकारी पद को जो है छोटा ना समझे, ठीक है। अभी एक मामूली सरकारी पद पाने के लिए, जैसे चपरासी, झारखंड में बहुत 3 सारे एग्ज़ाम हो रहे हैं, ठीक है। एग्ज़ाम हो चुका है, फिर दौड़ भी हो चुका है, अब मेडिकल होना बाकी है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो आप इन पदों को कुछ भी सोच कर जाने ना दें। इसके अलावा प्राचार्य के लिए आयु जो है 30 वर्ष होना अनिवार्य है। और 1 अप्रैल 2024 को न्यूनतम आयु की गणना की जाएगी। अधिकतम आयु 45 वर्ष होना चाहिए। कक्षा 9 से 12 तक में कम से कम 4 वर्ष अनुभव होना चाहिए, मैंने आपको बता दिया है। शेष पदों के लिए भी न्यूनतम आयु कितना है, 25 वर्ष होना चाहिए। 1 अप्रैल 2024 को ये डिसाइड करेंगे कि इस अनुसार, ठीक है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में सेवा की अधिकतम आयु 60 वर्ष की होगी। यानी आप एक बार टीचर बन जाते हैं तो 60 वर्ष आपका जब तक होता है तब तक आप सेवा दे सकते हैं, ठीक है। और सरकार के निर्धारित प्रावधानों के साथ अनुसार जो है आरक्षण भी देय होगा। यानी आपको आरक्षण का भी पद लाभ मिलेगा अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो, ठीक है। किसी सेवा से बर्खास्त नैतिक, चारित्रिक या फिर चारित्रिक अधमता पर अगर विद्यार्थियों का जो अभ्यर्थी है उनका चयन नहीं होगा, कहीं से आपको रेस्टिकेट कर दिया गया है, तो वो यहाँ पर आपको जो है नहीं लेंगे, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं क्या इसके बाद पूछा गया है। यदि 2 से अधिक अभ्यर्थियों की गुणवत्ता का अंक समान हो तो आयु में जो बड़ा हो उसको लिया जाएगा। ये सभी आप चीज़ जानते हैं, सभी नौकरी में ऐसी चीज़ें होती हैं, ठीक है। और इस तरह से आवेदन केवल महिला अभ्यर्थी पात्र होंगे, ये सारी चीज़ें बता दिया गया है। प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन करना होगा। अगर आपको 2 पद के लिए आप पीजीटी में अप्लाई करना चाहते हैं, पीजीटी इंग्लिश में, और अन्य विषयों पर भी अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, 2 एप्लीकेशन आप डाल सकते हैं। मैं आपको डिटेल्स बता देती हूँ, जैसा कि हर बार बताती हूँ। क्या करना होगा, आप तो सबसे पहले बड़ा लिफाफा लेंगे जिस पे आपके अपने सेल्फ अटेस्टेड कर सारे डॉक्यूमेंट डालेंगे, और ऊपर में पहले बड़े अक्षरों में लिखेंगे कैपिटल लेटर्स में एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस भी पोस्ट के लिए लिख रहे हैं, जैसे कि मैं लिख रही हूँ इंग्लिश, ठीक है। तो बड़े अक्षरों में पूरा इंग्लिश लिखना है आपको, पीजीटी इंग्लिश, ठीक है, पीजीटी इंग्लिश।
इस तरह से आपको बड़े अक्षरों में यहाँ पर लिख देना है। और इसके अलावा क्या करना है, लिफाफे के अंदर 2 पता लिखा हुआ 42 रुपये का डाक टिकट चिपका हुआ लिफाफा आपको देना है। आप समझ लें अच्छे से चीज़ों को, और एक भी बिना गलती किए हुए पोस्ट में जितनी भी पोस्ट में वैकेंसी आई है उन सबको डाल दें। मुझे लगा अभी तक कम से कम 50 से ऊपर पोस्ट यहाँ पर वैकेंसी होंगी, ठीक है, ये सारी वैकेंसी मिलाकर, और नहीं भी होगा तो 25 से ऊपर तो होगा ही, ठीक है। सरकारी पदों पर इतनी सारी वैकेंसियाँ निकलना कोई आम बात नहीं है। आप इन्हें मामूली सोचकर जाने ना दें, ठीक है। संपादन अमर उजाला और दैनिक जागरण में ये दिया गया है, इसका जो है प्रकाशन किया गया था और 24/12/2024 को निकला हुआ था, लेकिन इसे वैकेंसी को जो है अपलोड होने में थोड़ा लेट लगा, इसीलिए मैंने इसे आज आपके लिए डाला है। इस तरह से फॉर्म है, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय जनपद प्रतापगढ़ से ये वैकेंसी आई है। तो इसका इस तरह से आप जो दिया हुआ है खाका, ठीक है, आप इस तरह से भर देंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं फॉर्म को, तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय आवासीय जनपद प्रतापगढ़ हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप, इस चीज़ को आप जाकर गूगल पर सर्च करेंगे तो अपने आप आपको एक वेबसाइट खुलेगा जिस पर आप जाकर जो है प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। ये फॉर्म मैंने 2 बार अटैच कर दिया गलती से, तो इनका PDF ही आई थिंक ऐसा रहा था, ठीक है। उसके बाद इसमें बता दिया गया है कि क्या क्या है, ठीक है। तो प्रतापगढ़ से ये आया है वैकेंसी, आप भर सकते हैं। लास्ट डेट मैं बता देती हूँ एक बार आपको, लास्ट डेट कहीं दिख नहीं रहा है, तो आप लास्ट डेट का बिल्कुल वेट ना करें, ठीक है, और जाकर आप भर दे फॉर्म को। मैं देखती हूँ कहाँ पर होगा इसका लास्ट डेट। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 7/1/2015, ठीक है, 7/1/2015 तक यहाँ पर जो है लास्ट डेट है, 7/1/2015 को लास्ट डेट है, ठीक है। तो आप इस लास्ट डेट के जो है वेट बिल्कुल नहीं करेंगे। और इससे पहले आई होप अब मैंने इतने पहले फॉर्म आपको बता दिया है, और इसके पहले भी मैंने बहुत सारी जगहों की वैकेंसी डाली है। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं, अन्य स्टेट से भी बिलोंग करते हैं, तो वैकेंसी को चेकआउट करें। भले ही थंबनेल आपको एक जैसा दिखता हो, लेकिन आपको वैकेंसी सारी अलग अलग मिलेंगी, एक ही वैकेंसी मैं कभी रिपीट नहीं करती हूँ। तो आप सभी जाकर चेकआउट करें वैकेंसी को, ठीक है। और आप देख सकते हैं इतने सारे वैकेंसी है। माफ कीजिएगा, ये देख सकते हैं आप, ये प्रतापगढ़ से ये वैकेंसी आई है जो, ठीक है। इसके बाद इसमें और मॉडिफाई किया गया है, ठीक है। तो 2 वैकेंसी कुल आई है यहाँ से, जिसपे एक पूर्णकालिक गणित शिक्षिका के 4 पद, विज्ञान के 1 पद, पूर्णकालिक हिंदी या संस्कृत के 1 पद, ठीक है। सारी PGT है, इस पे सारी डिटेल्स बताए गए हैं, जैसे कि BSc वर्ग से प्रशिक्षित स्नातक होना चाहिए और प्राथमिक स्तर पर टेट होना चाहिए। ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं, आप देख सकते हैं। इसमें अंशकालिक शिक्षिका भी का भी आया है, ये अलग वैकेंसी है और वो अलग वैकेंसी है, ठीक है। तो कला क्राफ्ट ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, क्या सारी जो क्राइटेरिया है। मैं आप सभी को दिखा देती हूँ, मेरा आवाज़ और तबीयत दोनों ठीक नहीं है, इसीलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप, अगर आपको पता है पिछली वीडियोस में आप बने रहे हैं मेरे साथ, तो आप सभी जो है खुद से भी इस चीज़ों को पढ़कर समझ सकते हैं, और PDF पूरा क्लियर है। मैं बार बार जैसे कहती हूँ कि
जो छोटे पोस्ट आपको लगते हैं, ठीक है, वैसे है नहीं, गवर्नमेंट के सारे पद जो है बड़े ही होते हैं। मुख्य रसोइया जो 8 क्लास पास होना चाहिए। तो आप इसको क्या करें, आप इन फॉर्म को जो अपने अगल बगल की महिलाओं को जो है बता दें, प्रोसेस पे हेल्प भी करें फॉर्म भरने पे, ठीक है, ताकि आपका जो आप जो एक हेल्प करते हैं उसका 10 गुना वापस होकर आपके पास आए। तो आप देख सकते हैं इस पर, यानी कि दो वैकेंसी जो है निकल कर आई है, ठीक है, 2 तरह की वैकेंसी इस पे निकल कर आई है। 7/1/2025 तक आप आवेदन को जो है भर दें। इसकी एक अलग देखिए, आप देख सकते हैं ये इसकी अलग फॉर्म है, और ये प्रतापगढ़ की एक अलग वैकेंसी है जिस पर प्राचार्य पद का भी है, और इस पे सारे परमानेंट पोस्ट है, ठीक है। ये सारी चीज़ें निकल कर सामने आई है। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को एंड करते हैं अब यहीं पर, और आई होप आप सभी को समझ में आ चुका होगा। तो आप सभी भर दें जाकर फॉर्म को अच्छे से। 7 तारीख अंतिम डेट है इसकी। हम ज़्यादा बोल नहीं पा रही हूँ मैं, क्योंकि मेरा तबीयत आप सुन ही पा रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नई वैकेंसी की, हम लोग नई वैकेंसी आने का हम लोग इंतज़ार नहीं करेंगे, उससे पहले ही क्या करेंगे, इस फॉर्म को भर देंगे, ठीक है।